अखिल राजस्थान जांगिड़ ब्राह्मण अधिकारी कर्मचारी महासंघ राजस्थान का पहला प्रांतीय सम्मेलन गुलाब विहार सांगानेर जयपुर में आयोजित हुआ। महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष राजाराम जांगिड़ व अन्य पदाधिकारियों ने सम्मेलन में आए हुओं का स्वागत सत्कार किया। सम्मेलन के मुख्य अतिथि रामगोपाल सुथार, अध्यक्ष विश्वकर्मा कौशल विकास बोर्ड राजस्थान, केसी अठवानिया जिला जज तथा विशिष्ट अतिथि प्रमुख शासन सचिव समित शर्मा, भाजपा प्रदेश सचिव अजीत मांडन, चुरू भाजपा अध्यक्ष बसंत शर्मा, भाजपा पूर्व विधायक प्रत्याशी राकेश जांगिड़, डीएसपी सुखदेव जांगिड़ थे। सम्मेलन में प्रदेश के सभी जिलों से बड़ी संख्या में जांगिड़ सुथार समाज के अधिकारी, कर्मचारी और सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी मौजूद रहे। जी सर, बताइए ये महासंघ का गठन कब हुआ है और ये कर्मचारी समिति से क्या अलग है इसमें? सर, हमारा अखिल राजस्थान जांगिड़ ब्राह्मण अधिकारी कर्मचारी महासंघ का गठन विश्वकर्मा जयंती 2016 को हुआ था और हमारा संगठन विश्वकर्मा कर्मचारी समिति से अलग नहीं है। वो भी हमारी संस्था है और हम उन्हें कोऑपरेट करते हैं, वो हमें कोऑपरेट करते हैं और एक ही है दोनों। इसके उद्देश्य क्या हैं? सर, इनके उद्देश्य हैं समाज में शिक्षा को बढ़ावा देना और कर्मचारी हितों की रक्षा करना और भविष्य में आने वाले समय में प्रत्येक तहसील, जिला मुख्यालय पर होनहार बच्चों के लिए कैरियर काउंसलिंग कक्षाओं का आयोजन करना और गरीब तबके के जो हमारे बच्चे हैं उन्हें हम आगामी जो भी जितना उनका मनोबल है पढ़ने का, जितनी वो प्रतिभा रखते हैं, तो हमें आगे से आगे पढ़ाने के लिए पूरा जितना भी उनका खर्चा होगा वो महासंघ वहन करेगा। सुथार और जांगीड़ समाज के लिए आपकी क्या योजना है भविष्य में? सर, मैं पहले तो आपसे यही स्पष्ट करना चाहूँगा कि हमारा जांगीड़, सुतार, मेवाड़ा, कारपेट, बढ़ई जितने भी हमारे नाम हैं इस जाति के, वो हम सब एक हैं और ये महासंघ उनसे संबद्ध है और उन सभी के विकास के लिए, जैसे कर्मचारी हितों के लिए, बच्चों के लिए, पढ़ाई के लिए और जो समाज को हम दे सकते हैं शिक्षा के रूप में या अन्य योगदान के रूप में, जैसे कुरीतियाँ दूर करनी है। आज भी कई जगह ऐसा देखा जाता है जैसे मृत्यु भोज, बाल विवाह प्रथा आदि प्रचलित है, तो हमें शिक्षा के प्रति से, शिक्षा के माध्यम से भी संदेश देना चाहते हैं कि इन प्रथाओं को बंद किया जाए और राज्य सरकार ने भी इसके आदेश जारी किए। सर, मैं पूछना चाह रहा हूँ कि हर साल हम विश्वकर्मा जयंती मनाते हैं। हर साल हम जो भी सरकार होती है प्रदेश में उसको हम निवेदन करते हैं कि अपना विश्वकर्मा जयंती पर राजकीय अवकाश घोषित हो। और जबकि ये कर्मचारी संघ है, आपका प्रांतीय कर्मचारी संघ है, तो इसमें आपका क्या मतलब एक तरह से गवर्नमेंट के लिए क्या आश्वासन मतलब लेके चल रहे हैं कि भाई आप उनको किस तरह से इसको राजकीय अवकाश घोषित करने के लिए चल रहे हैं? जी सर, अभी हमारे श्री विश्वकर्मा कौशल बोर्ड के हमारे चेयरमैन साहब हैं रामगोपाल जी सुतार साहब के माध्यम से भी सरकार को पत्र लिखा गया था और पूर्व में भी सरकार से मांग की गई थी कि भगवान श्री विश्वकर्मा जयंती की अवकाश घोषित हो। तो सरकार से जब वार्ता हुई तो उन्होंने ये कहा कि या तो आप जो फरवरी में आयोजित करते हैं उसकी छुट्टी लें और एक या सितंबर में आयोजित करते हैं तो उसकी छुट्टी लें। तो काफ़ी तो इस पर डिसीजन चल रहा है, हमें आशा है कि जल्दी हम इसमें सफल हो पाएंगे। नहीं, आशा सभी जो भी पूरा समाज है वो लेके बैठा है। मतलब ये तो अपन प्रदेश लेवल की बात कर रहे हैं, लेकिन इंडिया लेवल पर भी अपन प्रोग्रामों में इतना पैसा खर्च करके चलते हैं, इतने बड़े बड़े आयोजन करते हैं, उसके बाद भी अपनी एक जो मांग है, जो राजकीय अवकाश के लिए अपन डिजर्व करते हैं, उसके लिए मतलब हम हर साल पत्र लिखते हैं। लेकिन ये कब संभव है, कब अपन इसको आपके लिए क्या किस तरह से लेके चल रहे हैं, कैसे कब तक संभव हो सकता है? सर, हम जैसे मिले और पत्र के माध्यम से जो हमारी वार्ता हुई वो अब तक सफल ही रही, लेकिन जब ये सफल तब होगी कि जब उसकी छुट्टी हो जाएगी। अब हमारी जब दोबारा वार्ता होगी तो हम पुरजोर हम मांग रखेंगे, पूरे जोर से हम हमारी मांग को सफल करने के लिए उनसे कहेंगे कि हमारे आदेश क्रियान्वित करें और इसके लिए हमारी जो टीम है कार्यकारिणी वो संपर्क में है सरकार के और शीघ्र ही इसकी जो भी वार्ता होगी 5 दिन बाद वार्ता है, उसके बाद हम आपको इससे अवगत करेंगे। मैं राजाराम जांगिड़ और मेरा पेशा शिक्षा है, शिक्षा से मैं हूँ और सीनियर टीचर हूँ। ये मेरा भी। बोलिए भगवान विश्वकर्मा महाराज की। बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर उपस्थित अखिल राजस्थान जांगिड़ ब्राह्मण अधिकारी कर्मचारी महासंघ के इस प्रथम प्रांतीय अधिवेशन में पधारे आदरणीय अठवासिया जी जो डिस्ट्रिक्ट जज हैं, उसके 3 उदाहरण आपको देना चाहूंगा। सबसे पहला उदाहरण ये है जो ओबीसी समाज की वर्षों से मांग रही थी, जो आप कर्मचारी जिस चीज से त्रस्त रहते थे कि ओबीसी आयोग का अलग से गठन किया जाए, क्योंकि हमारी ग्रीवांसें जो होती थी पहले एससी आयोग सुना करता था। माननीय नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद में पहली बार ओबीसी आयोग का स्वतंत्र गठन किया गया ताकि हम लोगों की समस्याओं का जो निदान है वो ओबीसी आयोग सुन सके। दूसरा, पहली बार केंद्र सरकार ने भगवान विश्वकर्मा जी के नाम के ऊपर कामगारों को लेके विश्वकर्मा योजना, जिसका एक बहुत बड़ा फंड क्रिएट किया और स्किल इंडिया के माध्यम से उन लोगों को प्रशिक्षण प्राप्त होने के बाद में किट देने का और उनको आर्थिक सहायता देने का भी काम किया। तीसरा,
75 वर्ष के अंदर हर सरकार कुछ न कुछ वादा करती रही, लेकिन आदरणीय भजनलाल जी की सरकार आने के बाद में मात्र 2 माह के अंदर विश्वकर्मा विकास बोर्ड का गठन भी किया गया और उसके अध्यक्ष के नाते पहली बार हमारे समाज को इस नाते सम्मान प्राप्त हुआ कि हमारे समाज के एक व्यक्ति को उसका अध्यक्ष होने का गौरव प्राप्त हुआ। तो मित्रों, मैं कई बार एक चीज बोलता हूं, देखिए संगठन का निर्माण हो गया है, लेकिन संगठन काम कैसे करेगा? तो किसी भी संगठन को चलाने के लिए 4 M की आवश्यकता होती है। मैं कई जगह उस उदाहरण को देता हूं और मैं बार बार इसलिए देता हूं क्योंकि हम सब लोगों को इस बात की समझ होनी चाहिए कि केवल विचारने से कार्य मूर्त रूप नहीं हो सकते। तो किसी संगठन का जब निर्माण होता है तो पहले M की आवश्यकता होती है, वो होता है मैन पावर। चूंकि संगठन बनाना है तो हमें व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। जब पहला M आ जाता है तो दूसरा M होता है मनी पावर। आप कोई भी काम करेंगे, बिना अर्थ के कोई भी काम किया जाना संभव नहीं होता है। जब ये 2 M आ जाते हैं तो तीसरा M होता है मैनेजमेंट पावर। आप अपने संगठन की वर्ष भर की क्या कार्य योजना बनाते हैं, इसका कैलेंडर बनाया जाना चाहिए कि हम अगले 1 वर्ष में जब अगली 9/2026 को यहां बैठे तो हमारी क्या कार्य योजना होनी चाहिए, हमारे कार्य का कितना विस्तार होना चाहिए। ये कुर्सियां जो यहाँ खाली दिख रही हैं, अगली बार कम से कम ये कुर्सियां खाली नहीं दिखे, इसकी भी कार्य योजना बना के हम यहां से निकलें। तो जब 3 M आ जाते हैं तो सबसे आवश्यक हो जाता है वो चौथा M, जिसको हम कहते हैं मोरालिटी अर्थात नैतिकता। मुझे जो काम दिया गया, संगठन ने मेरे प्रति जो विश्वास करके मुझे जो काम दिया गया, मुझे जिन लोगों को सूचना देने के लिए कहा गया, मुझे जिन लोगों को लाने के लिए कहा गया, मुझे संगठन की कार्य को दूसरे को बताने के लिए कहा गया, क्या मैंने दायित्व लेते समय जिस ऊर्जा का सामने दिखाया था कि मुझे भाई साहब इस संगठन के अंदर दायित्व दीजिए, क्या दायित्व लेने के बाद में मैंने उसको पूर्ण किया? ये बात दूसरा नहीं टोके। जब आप कांच के सामने खड़े होकर अपनी आंख से आंख मिलाएं तो आपको स्वयं का अपना मूल्यांकन करना होगा कि मैंने वर्ष भर के अंदर इस संगठन के रह के कितना काम किया। मित्रों, मैं इतना ही कहना चाहूंगा, चूंकि हम समाज में काम करते हुए, हम राजनीतिक फील्ड में काम करते हुए हमें हर संगठन का, हर कार्य क्षेत्र का अनुभव आता है। देखिए, सब लोग मिलकर जब तक काम नहीं करेंगे ना, चाहे व्यापारी हो, चाहे राजनीतिक दल हो, चाहे अफसर हो, चाहे कोई समय दे सकता है तो कोई पैसा लगा सकता है, तो कोई काम कर सकता है, तो कोई योजना बना सकता है। हर आदमी की अपनी विधा और कला होती है, हर आदमी की अपनी कार्य करने की स्टाइल होती है। तो जब तक हम सब लोग मिलके और इस सब चीज को, अपने समाज को कैसे आगे बढ़ाएं, हमारे समाज के लिए बार बार पहले ये मंचों से कहा जाता था कि हमारे समाज के अंदर लेग पुलिंग बहुत होती है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से मैं ये देख रहा हूं कम से कम इस विषय की तो सब लोगों ने चर्चा बंद कर दी है। और आज हम सब लोग इस बात के लिए काम करने लगे हैं कि हमारे समाज में कैसे काम किया जाए, कैसे नए बच्चे निकल के आए, कैसे आगे बढ़े इस सब चीज को। नमस्कार। और सर्वप्रथम मैं तो राजा राम जी को बधाई देना चाहता हूँ। कहाँ आपके पीछे क्योंकि ये इतने सालों से इस काम में लगे हैं और अकेले लगे हैं, और फिर धीरे धीरे इनकी टीम बनी, इनके साथी यहाँ खड़े हैं, कुछ वहां बैठे हैं, कुछ पीछे बैठे हैं, और लगभग 5 वर्षों से, उससे पहले संघर्ष कर रहे होंगे, पर 5 वर्षों से तो मेरे संपर्क में है। और इनमें एक अलग सा जुनून है, मुझे ये करना है, मुझे एजुकेशन में समाज को आगे बढ़ाना है, मुझे कुछ समाज हित में काम करना है, मुझे कोई देश हित में काम करना है। और वो जुनून इतना है कि जब पहले आदरणीय हर्षवाल साहब या घनश्याम जी या कोई भी कार्यक्रम रखते थे, मेरे का एक आदमी को मैं जानता हूं जो जुनूनी है, जिसमें कुछ कर गुजरने की तमन्ना है, और इनका नाम मैं हमेशा बताता। और आज आपने खुद ने अपनी टीम के साथ इतना बढ़िया और इतना भव्य कार्यक्रम आयोजित किया है, इसमें मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। सम्मानित मंच, आदरणीय श्री रामगोपाल जी,
हम मिलते रहते हैं, हम एक ही विभाग में हैं। घनश्याम जी, संजय जी, अटवाशे साहब, सुखदेव जी, अभी नव चयनित जो अपने आरपीएस हैं बजरंग जी, हरिशंकर जी। मुझे अच्छा लगता है जब हरिशंकर जी और ये सभी लोग एक ही मंच पे बैठते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने इनको सुबह फोन करके कहा था कि बहुत जरूरी है, इस बारे में बात करूंगा मैं। बहुत अच्छा लगता है। आदरणीय ओम प्रकाश जी, सचिन भैया, सभी जो लोग आप बैठे हैं, और सुशील जी, और यहाँ भी मैं नाम लूंगा तो मैं अशोक जी का लूंगा, गीतेश जी का लूंगा, मनोज का लूंगा, सीटी स्कैन वालों का है, बहुत लोग हैं आप। मैं आप सबका बहुत बहुत अभिवादन करता हूँ, बहुत बहुत वेलकम करता हूँ। और हमें एक बात समझनी पड़ेगी कि हमें भगवान ने जैसा भी बनाया, जिस भी घर में हमें जन्म दिया, जिस भी समाज में हमने जन्म लिया, जिस भी मोहल्ले में हम हैं, वो भगवान की युक्ति है, उसका चयन है, उसके निर्देश हैं, उसकी रचना है, उसकी सृष्टि है। एक कहानी के माध्यम से बताता हूं, बहुत अच्छे समझ में आएगा। एक बार एक छोटा बच्चा था, पहाड़ की तलहटी में उसका घर था। वो रोज जब ऊपर देखता तो उसे दूर पहाड़ पर एक सुनहरा चमकता हुआ घर दिखाई देता था। बच्चा हमेशा सोचता, मेरा घर तो कितना पुराना सा है, टूटी फूटी खिड़कियां हैं, टूटे फूटे दरवाजे हैं, वो घर कितना अच्छा है। उसकी हमेशा मन में इच्छा रहती थी कि एक बार उसका घर भी सुनहरा घर हो। उसकी इच्छा थी कि वो भी सुनहरे घर को देखने के लिए जाए। एक बार जब उसके पिता घर से बाहर थे, वह अपने सपने को पूरा करने के लिए एक लंबी यात्रा पर निकल गया। चढ़ते चढ़ते जब पहाड़ के ऊपर पहुंचा तो शाम हो गई थी। जब उस घर के पास पहुंचा तो उसने देखा वहां तो कोई सुनहरा घर नहीं है, बस एक साधारण सा घर था, लगभग उसी के घर के जैसा। उसने दरवाजा खटखटाया, अंदर से एक छोटा बच्चा बाहर आया। उसने उस बच्चे से पूछा, मैं जब अपने घर से देखता हूं तो एक सुनहरा घर दिखाई देता है, क्या तुमने कोई सुनहरा घर देखा है? तो बच्चा उसका हाथ पकड़ के अंदर अपनी खिड़की पे ले गया और खिड़की से उसने दूर मैदानों में एक घर दिखाया, जिसपे शाम के समय जो सूर्य की किरणें जब घर की खिड़कियों की कांच पर पड़ रही थी तो वो घर भी चमक रहा था। उसने कहा, वह देखो सुनहरा घर। और उस बच्चे को आश्चर्य हुआ कि वह घर उसी का था। भगवान ने हमें जिस भी परिस्थिति में जो भी हमारे लिए तय किया है, जहां भी हमें जन्म दिया है, जहां पे हमारा दाना पानी लिखा है, वह स्थान सर्वश्रेष्ठ है। दूसरे से उसकी तुलना करना मूर्खता है। अगर हमें हमारा अस्तित्व स्वीकार करने में शर्म आती है, कहीं संकोच होता है, तो हमारी सोच है, दूसरे वाले की प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारी प्रॉब्लम है। तो पहले इस भाव को लें, भगवान की युक्ति के रूप में लें और देखें, जो भी हैं हम गर्व से कहें कि हाँ, हमने जहां जन्म लिया है वह भी सुनहरा घर है। आई बात समझे? दूसरी बात, अखिल राजस्थान जांगीड़ ब्राह्मण अधिकारी कर्मचारी प्रांतीय सम्मेलन जो प्रथम बार ही हो रहा है, इस सम्मेलन में इसकी अध्यक्षता करें राजा राम जी, हम सबके गौरव और निरंतर अभी सुन रहे थे, निरंतर एक श्रम की प्रकाष्ठा करने वाले। और जब भी समेसर के पास में हम सब पहुंचते हैं तो इनको मैं तो काम करते हुए देखता हूं, कभी ऐसे कि आओ बैठो बात करो, काम क्या है बताओ फटाफट, क्योंकि मेरे स्किल डेवलपमेंट में भी आप ही अधिकारी हैं, वहां पर सेक्रेटरी साहब है, तो काम पड़ता रहता है इनके पास, तो मैं देखता हूं। और विशेष बात इनमें मैंने जो देखी वो ये है कि अपने समाज का कोई छोटा सा व्यक्ति भी जाता है, उसको बड़े प्यार से मार्गदर्शन करते हैं और अगले काम के लिए उत्साहित करते हैं। तो ये मैं सर की बहुत बड़ी विशेषता मानता हूं कि आप इतने बड़े उच्च स्तर पर और एक आज राजस्थान सरकार में एक स्तंभ के रूप में आप, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। जोगाराम जी जैसे, विश्वमोहन जी जैसे, अजताब जी जैसे, आप जैसे आईएएस जब सेक्रेटरीट में बैठे रहते हैं तो हम लोगों का भी ऐसे सीना फूल के थोड़ा चौड़ा हो जाता है। हमारे बीच में बसंत जी शर्मा
अपने नव निर्वाचित जिलाध्यक्ष है चूरू के, भारतीय जनता पार्टी के, अपने प्रदेश अध्यक्ष घनश्याम जी, पूर्व प्रदेशाध्यक्ष माननीय संजय जी, अपने केसी साहब जो गीता का ज्ञान हम सब लोगों को दिया। लेकिन मैं आज मिनिस्टर का भाषण सुन के बहुत प्रभावित हुआ। वास्तव में इन्होंने मेरे को कहा था कि राम गोपाल जी आप तो लग जाओ, आप सरकार के भरोसे मत बैठे रहो, किसी की ओर ताकने की जरूरत नहीं है, आप तो काम में लग जाओ। तो मैंने सोचा साहब ने ऐसे ही रूटीन में कह दिया होगा, लेकिन आज मेरे को विजन के साथ में इन्होंने कहा है कि अपने विजन के साथ में काम करना, ये बहुत बड़ी विशेषता। सम्मानित मंच उपस्थित सभी मेरे विश्वकर्मा वंशी बंधुओं, हमने अनेक प्रकार के आयोजन भी देखे हैं और किए भी हैं, लेकिन मेरा आग्रह ये रहेगा कि जो भी अपने आयोजन करते हैं वो आईना होता है। हमारा समाज ही नहीं, दूसरे समाज भी उन प्रोग्रामों को देखते हैं, उनका प्रभाव होता है, हमारा प्रभाव भी उन पर पड़ता है। इसलिए आयोजन को प्रभावी बनाने की हम पूरी चेष्टा करें। आपका ये प्रथम अधिवेशन है और निश्चित रूप से आप बधाई के पात्र हैं कि इस शानदार आपने उपस्थिति के साथ में हम सब लोगों को बुलाकर इस तरह का ये आयोजन करने की हिम्मत दिखाई है, ये बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मैं ये भी आग्रह करता हूं कि निश्चित रूप से अपना समाज आर्थिक रूप से बहुत आगे बढ़ा है। आज जब संसद बनाने की बात चल रही थी, अभी कुंदरिया जैसे परिवार है, तो बॉम्बे में मैं जा रहा हूं, तो वहां पर भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो आज हमारे समाज को बहुत ऊंचाइयों के पंख दिए हैं। हमारे जब अधिकारियों की ओर देखता हूं तो मैं बहुत से RAS है, IAS है, RPS है, और भी बहुत सी प्रतिभाएं हमारे समाज से निकल करके शिक्षा के क्षेत्र में भी आगे बढ़ी है। लेकिन राजनीति के क्षेत्र में अभी अकाल है, और मैं समझता हूं कि समाज के अंदर राजनीति तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन राजनीति में समाज की भागीदारी निश्चित रूप से होनी चाहिए। जब तक समाज में राजनीतिक वर्चस्व नहीं होगा तब तक वो समाज आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए मुझे खुशी है कि पूरा समाज जब हम लोगों की ओर देखता है और हम लोगों के साथ में रहता है, और हमारे पीछे जब आप कंधे से कंधा मिलाकर चलने की ताकत हम लोगों को देते हो, तो निश्चित रूप हम आगे बढ़ते हैं। अभी एडिशनल साहब बोल रहे थे कि अपने संवैधानिक पद पर, निश्चित रूप से संवैधानिक पद पर आने के लिए भी बहुत संघर्ष करना पड़ता है। सर भी बता रहे थे, पहले तो किसी पद पर आने के लिए सर बहुत संघर्ष करना पड़ता है। हम लोग जिला में 2 बार जिलाध्यक्ष भी रहा, प्रभारी रहा, प्रधान रहा, पार्षद भी रहा, लेकिन संवैधानिक पद पर आने के लिए इतना संघर्ष करना पड़ता है कि जो मार्शल कास्टें हैं उनसे मुकाबला करना पड़ता है। फिर जहां पर हम खड़े हैं वहीं पर टिके रहना बहुत मुश्किल काम होता है। आज हम लोगों को देखते तो हैं कि हम कौशल विकास बोर्ड के चेयरमैन बन गए, राजस्थान सरकार में अपना प्रतिनिधित्व अपने कर रहे हैं, लेकिन ये इस स्थान पर भी टिके रहना बहुत मुश्किल काम है। जब समिश्र जैसे हम लोगों को प्रोत्साहन करते हैं तब हम लोग मजबूती के साथ में खड़ा रह के कुछ काम करने की हिम्मत दिखाते हैं। मैं आज आपको इस अवसर पर ये विश्वास दिलाता हूं कि राजस्थान सरकार में जो भी काम आप लोगों के होंगे, निश्चित रूप से मैं कंधे से कंधा मिलाकर कराने का पूरा प्रयास करूंगा। और अपने जिला में ऑफिस भी है, मैं निरंतर ऑफिस में बैठता भी हूं, तो जब भी आप आए, हमारे लायक कोई भी बात होगी, मैं आधी रात का आपके साथ में तैयार मिलूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय विश्वकर्मा। पूरे समाज की जो ये मांग है, महासूदी तेरस का जो विश्वकर्मा जयंती पड़ता है, इसको या 17 सितंबर को जो विश्वकर्मा पूजा दिवस है, दोनों में से एक दिन राजकीय अवकाश घोषित करवाने के लिए सीएम साहब को कहा है। सीएम साहब ने कहा है कि मैं पूरा, मेरी कैबिनेट में भी विचार करके और जैसे भी होगा मैं पूरा प्रयास करूंगा। आश्वासन भी मेरे को दिया है। तो मैं समझता हूं निश्चित रूप से अपने को इस मांग पर सफलता मिलनी चाहिए। अब इस बार मान लो 2-3 कल ही है, तो आज तो ऐसा संभव नहीं कि आज कोई घोषणा हो जाए, लेकिन मैं समझता हूं आने वाली जो जयंती होगी या 17 सितंबर होगी, उस पर हम दबाव डाल के, मैं भी हूं, आप सब लोग भी अपने अपने हिसाब से प्रयास करिए। निश्चित रूप से अपने इस बात में सफलता मिलेगी। और मैं मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं
कि उन्होंने विश्वकर्मा पीएम योजना जैसी हमारे आराध्य देव विश्वकर्मा जी को किसी ने याद नहीं किया। अब हर व्यक्ति के मुंह पर विश्वकर्मा जी का नाम है। वो देन है तो केवल मोदी जी की है। तो मैं मोदी जी को भी धन्यवाद देता हूं और उनके सामने भी ये बात रखी गई है अवकाश की। तो भारत सरकार भी विचार कर रही है और राजस्थान सरकार भी इस बात का निश्चित रूप से कोई न कोई निर्णय करेगी। बाकी हम सब लोग बैठ के चिंतन करके निश्चित रूप से इस अवकाश को कराने की प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत। देखिए, विश्वकर्मा जयंती की आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो युवा शक्ति है वो देश की शक्ति है और उनमें जो समाज को बदलने की और देश को बदलने की ताकत है। और अब आवश्यकता है जो युवा है उनको सही दिशा देने की, उन्हें बताने की उन्हें क्या क्या कार्य करने हैं, जिससे कि वह स्वयं भी आगे बढ़े, उनके परिवार है वो आगे बढ़े, समाज आगे बढ़े, देश आगे बढ़े। उसके लिए सबसे पहला जो कदम होना चाहिए मेरे दृष्टिकोण से वो है शिक्षा का काम। क्योंकि जिन लोगों ने शिक्षा में अपनी मेहनत करी है, पढ़ाई लिखाई करी अच्छी, फिर अच्छी उनको जॉब्स भी मिलती हैं और रेदर जब जो शिक्षित है वो दूसरों लोगों को भी जॉब पे रख सकते हैं, तो इससे सोसाइटी में बहुत ज़्यादा ग्रोथ आती है, सोसाइटी में बहुत ज़्यादा सुधार होता है, समृद्धि आती है, खुशहाली आती है। तो इस समय मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी युवा वर्ग है वो आगे आए, सपने देखें, अपने सपनों को पूरा करने का प्रयास करें, खुद के भी सपने सच करें, परिवार के लिए भी खुशियाँ लेके आएँ और देश के निर्माण में भी अपना योगदान। ये जो आयोजन अभी यहाँ हुआ है कर्मचारी महासंघ का, इस आयोजन के बारे में थोड़ा बताएं आप। ये आज अखिल राजस्थान जांगीड़ ब्राह्मण समाज का अधिकारी और कर्मचारियों का प्रांतीय सम्मेलन, पहला सम्मेलन हुआ है और इसके अध्यक्ष राजाराम जी और उनकी टीम ने बहुत अच्छा प्रयास करके सभी जिलों के लोग प्रतिनिधि यहाँ आए हैं। और इस प्रांतीय अधिवेशन में कई निर्णय ऐसे हुए हैं, कुछ समाज सुधार की भी बातें हुई है और समाज को आगे कैसे ले जाया जाए इसके संबंध में भी विस्तृत रूप से चर्चा हुई है, जिसमें काफी अधिकारीगण और काफी कर्मचारी लोग भी यहाँ पर आए हैं और उन्होंने भी अपनी अपनी जो बात है वो रखी है। और निश्चित रूप से एक विजन के साथ में इस प्रांतीय सम्मेलन होने के बाद जो भी विजन आज इसमें मैप तैयार किया गया है, आप देखेंगे अगले दिनों में, एक साल में, अगले वर्ष जब ये सम्मेलन होगा तो उसकी परिणति बहुत समाज सुधार के रूप में आपको मिलेगी। श्री विश्वकर्मा कौशल बोर्ड जो है इसका समाज को कैसे लाभ मिल सकता है, क्या योजनाएं हैं, थोड़ा बताएं। श्री विश्वकर्मा कौशल विकास बोर्ड का गठन पिछली सरकार में हुआ था और उसकी नियुक्ति अध्यक्ष के रूप में मेरी पिछले 16 मार्च को हुई थी। और उसके बाद में यहाँ पर विश्वकर्मा कौशल विकास बोर्ड के माध्यम से हम लोग सभी लोगों को ट्रेनिंग सेंटर पर मॉनिटरिंग करते हुए और सारे कार्यक्रमों की समीक्षा करते हुए और 15,000 का एक किट देने की व्यवस्था जो पीएम विश्वकर्मा योजना में है, और उसके बाद में 1 लाख का लोन, 2 लाख का लोन और 3 लाख का लोन, इन 3 श्रेणियों के लोन भी दिए जा रहे हैं। और मैं धन्यवाद दूंगा भजन लाल जी की इस सरकार को, संवेदनशील सरकार को, कि कामगार जो अपने हुनरबाज लोग हैं उनको 5% से ब्याज कम करके 2% पर लोन मुहैया कराने का काम करवाया जा रहा है। और अगले दिनों में आप देखेंगे हम संभाग स्तर पर ऐसे IT सेंटर स्थापित करने के लिए सरकार को प्रस्ताव भेजा है और निश्चित रूप से कौशल विकास बोर्ड के माध्यम से हम पूरे राजस्थान में एक जो गांवों में प्रतिभाएं छिपी हुई है, जिनके पास हुनर तो है लेकिन मार्केटिंग नहीं है, हम उनको मार्केटिंग देने का काम करेंगे और हुनरबाज लोगों को बाहर ला करके उनके हुनर को पूरे देश में रोजगार के रूप में हम देंगे। 10 फरवरी कल जो भगवान श्री विश्वकर्मा जी की जयंती है, उस पर कोई शुभकामना संदेश देश के नाम। हमारे आराध्य देव श्री विश्वकर्मा जी की जयंती हर वर्ष हम महासुदी 13 त्रयोदशी को मनाते आए हैं और हमने भारत सरकार से भी काफी दिनों से ये मांग कर रखी थी और राजस्थान सरकार में भी मांग की है। मैं खुद भजन लाल जी को मैंने पत्र लिखा है और ये मांग भी की है कि हमारे इस विश्वकर्मा जयंती पर काफी बड़ी संख्या में कारीगर, श्रमिक और मशीनरी का काम करने वाले बहुत बड़ा समुदाय है तो इस विश्वकर्मा जयंती को उत्सव के रूप में मनाते हैं। इसलिए इस दिन हमें सरकारी छुट्टी विशेष रूप से राजस्थान में तत्काल घोषित करने हेतु हमने मुख्यमंत्री जी से अपील की है और मुझे पूरा विश्वास है कि जल्दी इस संबंध में निर्णय होगा। युवाओं के लिए कोई शुभकामना संदेश। मैं युवाओं को आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से भी और विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर भी मैं अपील करूंगा कि हम सब युवा मिलकर के और इस समाज को भी आगे ले जाना है। विश्वकर्मा समाज में जो हुनरबाज लोग हैं उनके हुनर का उपयोग करते हुए रोजगार लेने वाले नहीं रोजगार देने वाले बने
और इतने समर्थशाली बने कि आगे आने वाले भविष्य में हमारा समाज अन्य समाजों का नेतृत्व करे। धन्यवाद। बताइए सर आपका परिचय। मैं राकेश जांगिड़, गत विधानसभा प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी से और चेयरमैन म्यूनसिपलिटी। आज का जो अधिवेशन है अखिल राजस्थान जांगिड़ ब्राह्मण अधिकारी कर्मचारियों का प्रथम प्रांतीय सम्मेलन है और ये सम्मेलन जयपुर के अंदर आज आयोजन किया गया है। इसको शानदार जो फिल्माया है, पूरे प्रदेश से कर्मचारीगण अधिकारीगण यहाँ सम्मिलित हुए हैं। मैं इसके अध्यक्ष राजाराम जी को धन्यवाद देता हूँ। इन्होंने पूरे प्रांत में, पूरे राजस्थान में गांव-गांव और गली-गली घूम के सभी कर्मचारियों का सामंजस्य बैठाया और सभी कर्मचारियों को यहाँ आज आमंत्रित किया। और एक ये मिसाल है, आज जो वृक्ष लगाया है, मुझे उम्मीद है आने वाले दिनों में ये वट वृक्ष बनेगा और बहुत बड़ा ये समाज के अंदर है, कर्मचारियों के अंदर है, अधिकारियों के अंदर है और पॉलिटिशियनों के अंदर है, सबके अंदर एक सामंजस्य का तालमेल है। मैं राजाराम जी को और उनकी पूरी टीम को धन्यवाद देता हूँ। और कल विश्वकर्मा जयंती है, भगवान विश्वकर्मा की कृपा सभी पर बनी रहे और सभी को मैं ढेरों सारी पूरे प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देता हूँ विश्वकर्मा जयंती की। और आज यहाँ आने पर कुछ कर्मचारियों ने, अधिकारियों ने, सभी ने एक मांग की है कि विश्वकर्मा जयंती पर अवकाश रहना चाहिए। तो हम सभी मिलकर माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा से आग्रह करेंगे और मुझे विश्वास है कि भजन लाल जी बहुत ही सहनशील आदमी है, बहुत ही अच्छे एक लीडर के रूप में कार्य कर रहे हैं राजस्थान में और वो निश्चित तौर पर एक विश्वकर्मा जयंती पर अवकाश घोषित करेंगे। आप सभी को बहुत बहुत सम्मेलन की शुभकामनाएं, बधाई।